हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी सिंह एंड वेलकम टू माय मैथ्स क्लासेस। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? यूनिट डिजिट फाइंड करना। तो आज हम उसी को आगे करते हैं कि अगर किसी कुछ बेस दिया हुआ, उसकी कुछ पावर हो, तो उसमें यूनिट डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि आपको कुछ बेस है और उसकी पावर दी हुई है 1, 3, 2 और इसकी पावर अगर दी हुई है 40, तो इसमें आपको इसका जो आंसर आएगा उसमें आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, आपको वो फाइंड करना है। तो चलिए, कल इसके लिए मैंने क्या किया था, कल कुछ रूल लिखवाए थे। रूल पे जैसे 0, 1, 5 और 6। कल 0 नहीं था, थोड़ा इसको ऐड कर लेना। 0, 1, 5, 6 अगर इसकी कुछ भी पावर दी हो तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा सेम वही नंबर आएगा। जैसे कि 1, 2, 5 ये दिया हुआ है और इसकी पावर दी हुई है 23। तो आपको कुछ भी पावर हो, अगर बेस में आपका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, तो आपका जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट में, वो आपका लास्ट में यूनिट डिजिट आपकी 5 ही आएगी। अगर जैसे 1, 2, 6 दिया हुआ है, इसकी कुछ पावर दी हुई है, तो आपका इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा? 6। इसी टाइप से अगर आपको 1, 0, 0 ये दिया हुआ है 100 और इसकी पावर आपको 24 दी हुई है, तो आपको यूनिट डिजिट आपकी 0 रहेगी और सेम वैसे ही आपके लिए 1 के लिए रहेगा। अब बाकी आपके ये 4 नंबर हो गए हैं। बाकी के जो नंबर हैं उसके लिए देखिए, आपको क्या आगे देखिए, रूल 2, 3, 4, 7, 8 और 9 के लिए। इसमें देखिए, अगर बेस में आपका जो यूनिट डिजिट है वो अगर 2 है और उसकी पावर 13 है, तो इसमें क्या करना है, आपको 13 में 4 का डिवाइड करके देखना है। तो 4 का डिवाइड अगर 13 में करेंगे तो आपका कितना टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और यहाँ पे कितना, सिर्फ यूनिट डिजिट लेना है, तो यहाँ हो गया 2। 2 की पावर अगर 1 करते हैं तो आपका यूनिट डिजिट आपको क्या मिलेगा? 2। एक क्वेश्चन और, 1, 1, 3 दिया हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है पावर 15 काउंट करना है। तो पहले तो आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट बस लेना है। उसके बाद आपकी जो पावर है उसमें 4 का मल्टीप्लाई करिए। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 4, 3 या 12 होता है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? 3। अब 3 का क्यूब करके देखिए कितना आता है, 3, 3 या 9 और ये 27 आया, मतलब आपका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी यहाँ पे 7। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर दिया है 1, 2, 7 और वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 70, तो पहले तो आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट आपकी कितनी है? 7 है और यहाँ पे 17, इसमें 4 का डिवाइड करिए तो 16 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो 7 की पावर 1 आपका कितना आंसर आएगा? 7। लेकिन इसमें एक चीज देखिए, थोड़ा सा देखने के लिए, इसमें एक चीज क्या है कि अगर आपका 2 की पावर इनकेस 8 दिया हुआ है, तो ये 2 की पावर 8 जो है ये कट जाएगा, तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2 की पावर 0। और 2 की पावर अगर 0 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1। पर लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है। अगर इसकी जगह एक छोटा नंबर ले लेते हैं कि 2 की पावर 4 ले लेते हैं। 2 की पावर अगर 4 लेंगे तो आपको पता है 2 की पावर 4 का आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। यूनिट डिजिट कितनी आएगी? आपको 6 मिलेगी। पर अगर 4 का डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर कितना हो जाता है? ये 0 बचता है और 2 की पावर 0 1 होता है। तो इसमें आप थोड़ा सा एक काम करना कि अगर ये लिखा हुआ है 2 की पावर 8, तो आप 2 की पावर 4 को 2 की पावर 0 इक्वल टू आप 2 की पावर 4 रखिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे सही आएगा। ये थोड़ा सा इसमें चेक करने की बात है, ठीक है, इसको चेक करिएगा। देखिए आगे देखिए, इसमें एक चीज और है, 4 का रूल का 4 डिवाइड करने का रूल ये है कि आपको सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट में ही 4 का डिवाइड किया जाता है, सारे में नहीं करना। सिर्फ लास्ट के 2 नंबर जो होंगे आप उसमें चेक करिएगा 4 का डिवाइड। तो आपको यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है? 8। और अगर आप 43 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। आप 3 करिए, 8 का टेबल पढ़िए, तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8, ये हुआ आपका 64। इसमें सिर्फ आपको यूनिट वैल्यू लेनी है, तो 4 हुआ, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 32। तो आपको यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। नेक्स्ट देखिए 127 है जैसे, तो 127 में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लेना है? 7 लेना है और यहाँ पे 4 का डिवाइड करके देखिए 89 में, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा? 1। तो यहाँ पे आपका इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी? 7। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, 132 दिया हुआ है और ये दिया हुआ आपका 145।
इसमें यूनिट डिजिट कितनी है आपकी 2 है, और यहाँ पे 45 में 4 का डिवाइड करिए तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा 1। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी आपको 2। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखिए, 13 की पावर 1003 दिया हुआ, तो आपको यूनिट डिजिट यहाँ पे कितनी मिल गई 3, और यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखिए कितनी है 0 और 3, 4 का डिवाइड करिए तो आपको यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा 3। 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 27 हुआ, तो यूनिट वैल्यू यहाँ पे आपको कितनी मिलेगी सिर्फ 7 मिलेगी। देखिए अब जैसे ये यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ पे 23 दिया है, 23 में 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा आपका 3, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो आपको यूनिट वैल्यू यहाँ पे कितनी मिलेगी 4। यहाँ पे इकाई का अंक आपका हो जाएगा 4। वैसे ही इसमें देखिए 99 है और 1540 है, इसमें आपको नंबर यूनिट डिजिट क्या है 9 है, और यहाँ पे आपको लास्ट कितना दिया हुआ है 40 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका ये पूरा कट जाएगा, पर मैंने क्या बोला था 2 की पावर बताया था, 2 की पावर अगर 4 हो तो आपको 2 की पावर 0 नहीं करना है, कम से कम इसमें आपको 4 लेके चलना है। तो आप सिर्फ 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 36 बार कैंसिल कर दीजिए, उसके बाद आपको जो 4 शेष बच रहा है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। अब 9 का पावर करिए कितना होता है 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये कितना हुआ 81। 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हुआ, और फिर 9 का 9 में करेंगे तो यहाँ हुआ आपका 81। इसमें आपका यूनिट डिजिट कितनी आएगी 1 आएगी। नेक्स्ट देखिए जैसे 1 2 3, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पावर दी हुई है आपकी 24, तो यूनिट वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और 24 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, पर पूरा नहीं करना है आपको, कितना शेष लेके चलना है 4 एटलीस्ट लेके ही चलना है। अब डिवाइड करिए 3, मल्टीप्लाई करिए 3 का कितने टाइम 4 टाइम करना है, तो ये कितना हुआ 9 9 3 जा 27, 27 3 जा होता है आपका 81, तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपकी 1। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए एक साथ दिए हुए हैं, आप सारे का एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 का 92 में 7 यूनिट प्लेस वैल्यू है, 92 में 4 का डिवाइड करिए तो ये कितने बार जाएगा आपका, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो पूरा कैंसिल आपको नहीं करना है, कम से कम कितना आपको 4 पावर लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका 6, इसमें भी 36 है, पूरी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो भी आपको क्या लेना है 4 लेना है। 3 65 को 4 से डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है आपका, शेष कितना बच रहा है आपको, शेष इसमें बच रहा है 8, तो इसमें हो गया आपका यहाँ पे 8। 7 की पावर 4 कितना आएगा आंसर 7 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये कितना हुआ 49, और ये भी हुआ 49। अब 9 और 9 का मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हुआ 81, मतलब इसमें यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 आएगी। 6 का मैंने बताया था 6 में आपका 6 ही आता है, यूनिट वैल्यू आपकी 6 ही आएगी, और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा आपका 3, और मल्टीप्लाई करिए कितना हुआ 1 6 जा 6 6 3 जा 18, तो इसमें यूनिट वैल्यू कितनी हो गई, यूनिट डिजिट आएगी आपकी 8 आ जाएगी इसमें। देखिए अब यहाँ पे आपके इसमें क्या साइन है प्लस करना है आपको, तो यहाँ पे यूनिट वैल्यू आपकी कितनी है 5, यहाँ पे 215 दिया हुआ, तो सिर्फ 15 लेना है, 4 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा आपका 3। इसमें देखिए 26 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेष बचेगा आपका 2। 6 में अगर ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे शेष आपको कितना लेना पड़ेगा 12, पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो फिर आपको शेष कितना लेना पड़ेगा इसमें 4। अगेन यहाँ पे 6 में 13 है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना शेष लेना पड़ेगा आपको 8। 5 का आपको रूल क्या है कि 5 के कितने भी पावर हो आपका आंसर यूनिट डिजिट आपकी 5 ही आती है। 4 में कितनी आएगी 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हुआ, तो इसमें यूनिट वैल्यू कितनी आई आपकी 6 में आपका 6 ही आता है, और यहाँ पे भी आपका 6 ही आएगा। सबको प्लस करिए कितना होता है, ये हुआ आपका 11 में आपको 1, नेक्स्ट वाले नंबर में प्लस करेंगे तो ये हुआ आपका 7, और 7 को 6 में प्लस करेंगे तो ये हुआ आपका 13, तो इसमें यूनिट वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 3। अब
अब देखिए इसमें इसमें क्या है, आपको माइनस करना है वैल्यू। तो इसमें यूनिट डिजिट कितनी हुई, 9 पावर 33 है। 4 से डिवाइड करो, यहाँ पे शेष कितना बचेगा, 1। यहाँ पे हुआ आपका 3। 45 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको शेष कितना बचेगा, 1। करिए, ये 9 हुआ और माइनस ये हुआ 3, तो माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर मल्टीप्लाई में नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, तो आपको देखो इसमें यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी हुई, 2, और 70 को 4 से डिवाइड करिए तो ये कितना जाएगा आपका, 70 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हुआ आपका शेष, यहाँ पे कितना बचा, 2, तो ये 2 हो गया। मल्टीप्लाई, यहाँ पे यूनिट प्लेस वैल्यू 3 और यहाँ पे पावर, इसको 72 को डिवाइड करिए तो ये कितनी पूरी डिवाइड हो जाएगी आपकी। पूरा डिवाइड होगा तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 6 है, 6 में आपका आंसर हमेशा 6 आता है, तो इसमें डिवाइड करिए या नहीं करिए कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4। 3 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करिए, ये हुआ 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 9 हुआ और ये भी 9 हुआ। 9 और 9 का मल्टीप्लाई होता है 81, तो यहाँ पे यूनिट वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1, और ये इंटू हो गया आपका 6। मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो आपको यूनिट वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पे, 4।